माफी मांगो, माफी मांगो, कंकर मुजारे जी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। या अपराध पंजीबद्ध कर दो और नहीं तो नहीं कर सकते उसको हमारे हवाले कर दो, हम तय कर लेंगे क्या करना है। राजा भोज पर बयान से बवाल पर पनवार समाज का उग्र प्रदर्शन। कंकर मुंजारे का हुआ पुतले दहन। पूर्व सांसद बोले मैंने कोई अपमान नहीं किया। बालाघाट में गर्रा रेलवे ओवरब्रिज के नामकरण को लेकर सियासी और सामाजिक विवाद गहरा गया है। पूर्व सांसद कंकर मुंजारे द्वारा चक्रवर्ती सम्राट राजा भोज को लेकर दिए गए बयान के विरोध में पनवार समाज सड़क पर उतर आया। बड़ी संख्या में समाज के लोगों ने पूर्व सांसद के निवास के सामने प्रदर्शन किया और उनका पुतला दहन कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने मुंजारे के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि राजा भोज पर की गई टिप्पणी समाज की आस्था और सम्मान पर सीधा हमला है। गर्रा रेलवे ओवरब्रिज का नाम चक्रवर्ती सम्राट राजा भोज के नाम पर रखे जाने के बाद शुरू हुआ विवाद अब खुलकर सामने आ गया है। पूर्व सांसद कंकर मुंजारे के उस बयान से पनवार समाज में भारी आक्रोश है, जिसमें उन्होंने कहा था कि राजा भोज का बालाघाट से कोई लेना देना नहीं है और यहां उन्हें कोई नहीं जानता। इसी बयान के विरोध में पनवार समाज के लोग बड़ी संख्या में एकत्रित हुए और पूर्व सांसद के घर के सामने जमकर नारेबाजी की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने मुंजारे का पुतला फूंककर अपना विरोध दर्ज कराया। मौके पर किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस बल भी तैनात रहा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि राजा भोज केवल एक ऐतिहासिक शासक ही नहीं बल्कि पनवार समाज की आस्था और गौरव के प्रतीक हैं। ऐसे में उनके खिलाफ की गई टिप्पणी पूरे समाज का अपमान है। वहीं दूसरी ओर पूर्व सांसद कंकर मुंजारे अपने बयान पर कायम हैं। उन्होंने साफ कहा कि उन्हें अपने बयान पर कोई अफसोस नहीं है और वे इसे 100 बार भी दोहरा सकते हैं। मुंजारे का कहना है कि राजा भोज का बालाघाट से कोई संबंध नहीं है और निशर्त माफी मांगते हुए वापस लेना चाहिए, नहीं तो जिला और पुलिस प्रशासन से हमने आग्रह किया है कि बीएनएस की सुसंगत धाराओं के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई उनके विरुद्ध की जाए। तो राजा भोज ने जो उल्लेखनीय कार्य किए हैं वो सर्वविदित है, आपको कहीं पर ढूंढने की जरूरत नहीं है, 1 क्लिक पर। तो ऐसे में ये कहना कि राजा भोज, ये तो राजा बालाघाट जिला तो राजा भोज का यहाँ पर कलचूरी शासन कहाँ था? कलचूरी कहाँ थे? कलचूरी हमारे छत्तीसगढ़ और दक्षिण का राज्य था, वहां पर उन्होंने विजय किया था। बालाघाट, मंडला और वो जिनको यहाँ पर उनका साम्राज्य था। तो जब प्रजापालक साम्राज्य करते हैं तो यहाँ की कृषि, यहाँ का सिंचाई के साधन और उनके जो उनकी 84 आप इतिहास को पढ़िए। नहीं, आप गलत जानकारी है ना। मैं कह रहा हूँ आप अभी खोजिए ना, गूगल में खोजिए, इसमें आप इतिहास की पुस्तकों में खोजिए, आप गूगल मत करिए, आप इतिहास का संदर्भ लीजिए। अच्छा, राजा भोज के बारे में ये है कि कहाँ है राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। गंगू तेली का मतलब किसी जाति से नहीं है, वो गांगे राजाओं को उन्होंने जो हराया था और तेले राजा को, तेलप राजाओं को जो हराया था, उसके कारण वो उपमा दी जाती है। उनका 9 रत्नों का शासन था और उनका, मैं तो बोल रहा हूँ, उनका शासन गुजरात से लेकर दक्षिण तक, छत्तीसगढ़ तक और यहाँ अपना पूर्व से लेकर मतलब पटना से लेकर मालवा तक उनका शासन था। और आप जानते हैं कि राजा भोज के नाम पर यदि ऐसा नहीं होता तो भारत शासन द्वारा उन पर टिकट जारी की गई है। आपको मालूम है भारत शासन कब रिकॉग्नाइज करता है? जब उनकी श्रेष्ठता सर्वव्यापी हो। नंदलाल चौधरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय पौर क्षत्रिय महासभा। आप सभी अवगत है कि राजा भोज रेलवे ब्रिज का लोकार्पण 14 जून 2026 को हुआ था और ये इसके लिए पूरी बालाघाट की जनता, सभी जनप्रतिनिधि, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और सभी लोगों को, सभी पत्रकार, मीडिया प्रभारियों, मीडिया के बंधुओं को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं कि उक्त लोकार्पण जो है हमारी महानगर पालिका द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार जो निर्धारित नाम था उसके अनुसार किया गया था, यानी नियमानुसार अगस्त 2025 में संपूर्ण जिले में जितने लोकार्पण होने, जो नाम रखे जाने हैं, उस पर प्रस्ताव पारित हो चुका था। उसी के अनुक्रम में नियमानुसार जिला प्रशासन, नगरीय प्रशासन, नगर प्रशासन ने ये कार्रवाई की थी। इस संबंध में श्री कंकर मुंजारे जी, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, उन्होंने राजा भोज के संबंध में, जो आप सभी जानते हैं कि संपूर्ण भारतवर्ष के राजा भोज परमार शासक थे और परमार शासक पूरे उन्होंने इतने विद्वान और उनका ये था कि ये हमारा बालाघाट जिला भी उनके शासन का अंग था। आपको मालूम है कि उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक उन्होंने अपने संघर्ष से मुगलों के विरुद्ध आक्रमण किया था और उसके साथ साथ
उन्होंने तेले और गांगे शासक को भी हराया था। आप जानते हैं कलचुरियों के साथ भी जो युद्ध है वो राजा भोज ने किया था। तो हमारा मंडला जिला हो, बालाघाट जिला हो, सिवनी जिला हो और मालवा का पूरा अंश, राजस्थान, गुजरात और दक्षिण में तक उनका साम्राज्य था। ऐसे प्रजापालक, स्थापत्य कला के धनी और महान विद्वान जिन्होंने 84 से अधिक पुस्तक लिखी और ऐसे महान शासक के विरुद्ध किसी प्रकार की अपमानजनक, निंदनीय टिप्पणी करना बहुत ही गलत है। और हम पूरा समाज, अभी मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से बोल रहा हूँ कि पूरा भारतवर्ष के हमारे जो भोजवंशी है वो इससे बहुत दुखी है और उनको इतना दुख पहुंचा है कि अपनी पीड़ा नहीं बता सकते। लेकिन एक सांसद पद पर रहे व्यक्ति द्वारा, एक विधायक पद पर रहे व्यक्ति द्वारा ऐसी अशोभनीय टिप्पणी, निंदनीय टिप्पणी नहीं करना चाहिए। निशर्त माफी मांगे वो। और हमने आज पुलिस विभाग से ये आग्रह किया है कि सुसंगत धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की जाए। अभी आप मेरा से मिले, उन्होंने एसपी साहब का ये कहना था कि इस प्रकार के कुलश्रेष्ठ व्यक्तियों के विरुद्ध कोई भी गतिविधि, कोई भी कार्रवाई, टिप्पणी करना उचित नहीं है और उन्होंने वो हमारे जो अभ्यावेदन है उसको स्वीकार किया है और हम लोग विधि संगत जो कार्रवाई है उसकी ओर आगे बढ़ रहे हैं। मेरा ये कहना है कि हमारा पवार समाज बहुत शांतिप्रिय समाज है। हमारे जितने महान शासक हैं, हमारे महापुरुष हैं, उनका हम सम्मान करते हैं और आप सभी जानते हैं कि लगभग 25-30 जगह लोकार्पण होने वाला है। सभी हमारे महापुरुषों, हमारे कुल देवी, कुल देवता, राजाओं जिन्होंने बहुत उल्लेखनीय काम किया है, उनके स्मृति में यहाँ पर नाम रखे जाए। राजा भोज के बारे में आप तो मीडिया जगत से है, आप कहीं भी सर्च करके देखिए कि भोपाल का भोज ताल जो तालों का ताल है, जिसका 2 जिलों को कवर करता है, जहाँ तक दृष्टि हमारी नहीं पहुँचती, उस राजा भोज द्वारा निर्मित है। स्थापत्य कला की उनकी 84 से अधिक पुस्तकें हैं। अभी भोजशाला के बारे में माननीय हाईकोर्ट का आदेश आया था, जो पूरे भारतवर्ष में सब लोग जान गए हैं कि हमारी भोजशाला अब हिंदुओं के लिए, जो सनातनियों के लिए खोल दी गई है। और वहां पहले जो हमारी बाध्यताएं थी, वो भोजशाला का भी निर्माण किसने किया था? चक्रवर्ती सम्राट राजा भोज ने। आपको उनके कृत्यों और कार्यों की जानकारी, उल्लेखनीय कार्य उन्होंने जीवन में किया है। एक शिक्षक के रूप में, एक कृषक के रूप में, एक सिंचाई उस समय के आर्किटेक्ट के रूप में, स्थापत्य कला के रूप में, निश्चित रूप से उनके द्वारा किए गए कार्यों को हमारा देश कभी भुला नहीं पाएगा। और मैं कहता हूं कि ऐसे व्यक्ति जो समाज के सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, जो यहाँ पर इतना प्यारा जिला है हमारा बालाघाट, जहाँ पर हम सभी समाज के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और विभिन्न समाज के लोग यहाँ पर बहुत कृषक है, सब लोग सब शांत वातावरण में रहते हैं। तो ऐसी टिप्पणियों की कोई आवश्यकता नहीं थी। कोई अफसोस नहीं मुझे, उद्यान को मैं 100 बार दूंगा, ज्ञान महबूब सही दिया हूँ। यही कहा कि राजा भोज का बालाघाट से कोई ताल्लुक नहीं है, कभी यहाँ पे वो आए नहीं है, कभी उनका यहाँ राज नहीं रहा है। उनका राज था उज्जैन, धार, विदिशा तक। तो वहाँ पे जो भी कुछ कर सकते हैं, यहाँ क्यों कर रहे हैं उनके नाम से? यहाँ पे करना तो जो बड़े महापुरुष है, क्रांतिकारी लोग जो जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण की आहुति दी है, उनके नाम पर कुछ पुल को बना दे। भगत सिंह है, सैफुल्ला खान है, रानी बाई है, चंद्रशेखर आजाद है, और भी लोग हैं जिन्होंने देश के लिए अपने बलिदान दिया, उनके नाम पे रखे ना। राजा भोज में क्या कंट्रीब्यूशन है? उस समय के राजा थे वो। अभी राजा भोज से क्या लेन देन यहाँ पे जनता को? राजा जो है वो माँ के पेट से पैदा होता था। कोई भी पैदा होगा राजा माँ के पेट से पैदा होगा, राजा बन जाता है वो जनता ने राजा बनाई क्या? अब मानते प्रायोजित था आंदोलन, पूरा प्रायोजित है। इसके पीछे पूरा गौरशंकर बिसेन है, वो खिंचाया हुआ है। उसकी हार हो गई बुरी तरह विधानसभा चुनाव में, 30,000 लगभग वोटों से हारा हुआ है। राजनीति उनकी समाप्त हो गई, इसलिए अपनी राजनीति को चमकाने के लिए राजा भोज को लेकर आ रहे हैं, उससे प्रदर्शन करा रहे हैं। इतना तूल देने की जरूरत क्या है? राजा भोज को हमने अपमानित शब्द नहीं बोला है, उनका अपमान नहीं किया, उनका हम सम्मान ही करते हैं। राजा है, सम्मान है, लेकिन अपमानित नहीं किया हमने इतना ही बोला कि राजा भोज का यहाँ क्या काम है, क्या ताल्लुक राजा भोज के यहाँ से, क्यों लगा रहे हैं आप? इतनी ये कोई अपमानजनक शब्द है क्या? आप भी सब समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग, ये कोई अपमान है? वो कहाँ के कहाँ बात ले जा रहे हैं। ऐसे लग रहा है मेरे को कि पवार समाज के जो लोग हैं
उनमें समझ नाम की कोई चीज ही नहीं। हमने अपमान किया है कि अब शब्द बोला है कि कुछ क्यों इसको बचंगड़ा बना रहे थे? सिर्फ इसके पीछे राजनीति है। और गौरीशंकर बिसेन है, जिस पुल के बारे में बात हो रही है वो पुल पे गौरीशंकर बिसेन की पार्टनरशिप है अघोषित, और जो आपका जो सामने है सरीखा पुल उसमें भी पार्टनरशिप अघोषित। तो वो पुल घटिया बना समझ में आती नहीं है ना। जिस तरीके का उनका व्यवहार रहता है और जिस तरीके की उनकी टिप्पणियां रहती है, हम सिर्फ हमारे राजा भोज की बात नहीं करेंगे। कंकर मुजारे की नजर में हर वो व्यक्ति जिसको जनता चुनकर भेजती है वो गलत है। हर जो प्रशासनिक आदमी जो है यहाँ पे प्रशासन चला रहा है वो गलत है। हर वो समाज जो उसका साथ में खड़ा नहीं होता वो गलत है। कंकर मुजारे जी की आदतन जो है वो दूसरों पे आरोप मरने वाले और उंगली उठाने वाले व्यक्ति बन गए हैं। बिल्कुल आवश्यकता थी उनके घर पर जाकर प्रदर्शन करने की। इसी भाषा को समझते हैं कंकर मुजारे, है ना। जो आदमी जिस भाषा को समझना पसंद करेगा, पवार समाज अब उसको उसी भाषा में समझाएगा। अभी है ना। एक मिनट, और आपने बोले इतिहासकार, कंकर मुजारे कब का इतिहासकार हो गया? कंकर मुजारे तय करेगा क्या पवार समाज अपना आराध्य किसको माने किसको नहीं माने? कोई भी समाज, चाहे पवार ही नहीं, कोई भी समाज जिसको चाहे उसको अपना आराध्य मान सकता है। हम लोकतंत्र में रहते हैं, संविधान के तहत हमको अधिकार है अपने पूजक को मानने का, जिसकी पूजा कर सके। राजा भोज हमारे सम्मानीय, हमको कुलश्रेष्ठ मानता है पवार समाज। कंकर मुजारे तय करेगा किसका कहां से कनेक्शन है, नहीं है। हम पसंद करते हैं अपने राजा भोज को, हमारे हैं राजा भोज, हम तय करेंगे वो कितना पूजना और क्या नाम रखना ही रखना है। कंकर मुजारे कौन होता है? वो इस कंकर मुजारे। जब नगर पालिका परिषद ने 26 जगह के नाम चिन्हित कर दिए, जब प्रस्ताव पारित किया जा चुका था, उस कारण वहां नाम दिया जा चुका, तो क्या जरूरत थी कंकर मुजारे को वहां पे ज्ञान बांटने की और हमारे राजा भोज का अपमान करने की? कौन होता है कंकर मुजारे? हम बिल्कुल विरोध प्रदर्शन आज किए हैं। अभी हमने एसपी साहब को ज्ञापन दिया है, हम थाने जाके अभी उस पर FIR कराएंगे कंकर मुजारे पे। और बिल्कुल अगर भविष्य में कोई भी व्यक्ति इस तरह की हरकत करेगा और हमारे समाज का और हमारे कुलश्रेष्ठों का अपमान करेगा और किसी और समाज के भी कुलश्रेष्ठ का अपमान करेगा, तो हमारा समाज डंके की चोट पर इसी तरीके से लड़ाई लड़ेगा। ये राष्ट्रीय सर्व पवार समाज द्वारा आज राजा भोज जो उन पर जो टिप्पणी की गई थी उसको लेकर इन्होंने एक शांतिपूर्ण आंदोलन किया था, और उस पर से लेकर इन्होंने अभी हमें एक ज्ञापन दिया है और इस ज्ञापन पे अभी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, जो पूर्व सांसद भी हैं उन्होंने आरोप लगाया है कि जो प्रदर्शन था उनके घर के सामने जो है अनावश्यक रूप से किया गया है, और इसमें जो है पुलिस पे भी उन्होंने आरोप लगाया है कि इसमें पुलिस ने जिस प्रकार से उनके घर पे प्रोटेक्शन देना था वो नहीं दिया है। चूंकि उनका घर सड़क से लगा हुआ है, जो भी प्रदर्शन हुआ है सड़क पे हुआ है, और सभी वहां पर भी मीडिया बंधु उपलब्ध थे। पुलिस ने पूरी हिकमत अमली और पूरी तत्परता दिखाते हुए किसी भी प्रकार के टकराव नहीं होने की स्थिति को बनाया गया है। आप सभी इसके साक्षी हैं कि किसी प्रकार का कोई टकराव नहीं हुआ है। जिस प्रकार परमिशन ली थी उन्होंने कहां तक आंदोलन की परमिशन उन्होंने SDM साहब के वहां से उन्होंने एक पत्र हमको दिया हुआ था, उसकी अनुमति भी वहीं से मिली होगी। सर, जो पवार समाज के लोग थे उन्होंने लगभग 2 से 3 घंटे तक रास्ता जाम रखा था, उनके ऊपर किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी? उस पर जो भी आगे वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी, लेकिन प्रथम दृष्टया अभी इन्होंने हमें जो ज्ञापन सौंपा है उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।